जहां हम एक तरफ एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज करते थे अपनी सेल्फ कंजप्शन के लिए, सेल्फ ओरिएंटेड होकर के हम कल्टीवेशन को करते थे जिससे कि हमारी अपनी एक छोटी फैमिली चले। बाद में लोगों ने उसको और बड़े लेवल पे करना स्टार्ट कर दिया, चेंज कर दिया एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज के प्रोसेस में, चेंज कर दिया उसमें यूज होने वाले टूल्स में, क्योंकि अब डिमांड बढ़ चुका था, प्रोडक्शन बढ़ाना था, जमीनों का यूज करना नए तरीके से स्टार्ट कर दिया। धीरे धीरे हमने प्रोडक्शन को जोड़ दिया मार्केट से और हम करने लगे प्रॉफिट ओरिएंटेड कल्टीवेशन। और प्रॉफिट ओरिएंटेड कल्टीवेशन का सबसे बेहतरीन एग्जांपल, सबसे बेस्ट एग्जांपल माना जाता है प्लांटेशन, और उसी को हमें डिस्कस करना है। प्लांटेशन को पढ़ना है, उसे समझना है कि उसमें उसका इंपॉर्टेंस क्या है, होता क्या है, और ये किस तरीके से एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज को जोड़ता है इंडस्ट्रीज के साथ। I am Shivam Mishra and once again I welcome you all this platform to discuss the topic plantation. समझते हैं प्लांटेशन होता क्या है। हमें जब खेती करनी होती है तो हमें जमीन के हिस्से पर ही खेती करनी होती है, और जमीन के टुकड़े पर हम खेती करते हैं, लेकिन जमीन के एक टुकड़े पे अगर हम कई सारी फसलों को उगाते हैं तो वो तो कल्टीवेशन है। बट अगर जमीन के एक बड़े से हिस्से पे एक बहुत बड़ा पार्ट है लैंड का, और उस पार्ट्स पे हम एग्रीकल्चर एक्टिविटीज कर रहे हैं, हम प्लांटेशन क्या कर रहे हैं, प्लांटेशन का मतलब कि उस बड़े से जमीन के हिस्से पे बस हम एक ही तरीके के क्रॉप्स को प्रोड्यूस कर रहे हैं। क्रॉप प्रोड्यूस वहां भी हो रहे हैं, यहां भी हो रहे हैं, पर दोनों में डिफरेंस क्या है कि वहां पे हम जमीन के हिस्से पे कई सारे क्रॉप्स को प्रोड्यूस करने की कोशिश कर रहे हैं, बट यहाँ पे क्या है कि बस एक ही क्रॉप को बहुत ही बड़े हिस्से पे, जमीन के टुकड़े पे हम उसको प्रोड्यूस करने की कोशिश कर रहे हैं, और उसको हमने बोला प्लांटेशन, है ना। ये क्या है, कॉमर्शियल फार्मिंग का एक एग्जाम्पल है। हमने देखा था कि जो प्लांटेशन होता है, प्लांटेशन क्या होता है कि जब हम एक सिंगल क्रॉप को बहुत बड़े जमीन के हिस्से पे प्रोड्यूस करें, है ना, जब हम उसको ग्रो करते हैं, हम कई सारे फसलों को ग्रो करते हैं, हम एक जमीन के हिस्से पे, है ना, एक स्मॉल पार्ट्स ऑफ लैंड पे हम क्या कर सकते हैं, ग्रेन्स को भी उगा सकते हैं, पल्सेस को भी उगाते हैं, है ना। लेकिन उसके साथ साथ उसको हम सर्वाइवल के लिए इंपॉर्टेंट रखते हैं। बट अगर एक ही फसल को, एक ही क्रॉप को, एक सिंगल क्रॉप को बहुत बड़े जमीन के हिस्से पे, है ना, लार्ज, है ना, ग्रोन ऑन अ लार्ज एरिया, ठीक, बहुत बड़े जमीन के हिस्से पे जब हम एक ही फसल को उगाते हैं तो वो होता है प्लांटेशन। तो प्लांटेशन में क्या हो गया, जब हम किसी एक फसल को, किसी भी एक फसल को, वो टी हो सकता है, वो कॉफी हो सकता है, वो बनाना हो सकता है ना, तो जब हम उसको बहुत ही बड़े, है ना, एक लार्ज एरिया को कवर करता है, उसका प्रोडक्शन, उसको ग्रो करते हैं, वो होता है प्लांटेशन। इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, इसके कुछ इंपॉर्टेंस होते हैं। अच्छा, इसका इंपॉर्टेंस क्या होता है, प्लांटेशन का इंपॉर्टेंस क्या होता है, देखो पहली चीज तो ये है कि प्लांटेशन क्या करता है, प्लांटेशन एक तरीके का इंटरफेस होता है। इंटरफेस किसका होता है, एग्रीकल्चर का और इंडस्ट्री का। इंटरफेस का मतलब हम कह सकते हैं कि ये क्या आता है, दो तीन, है ना, ये क्या करता है, ये मिलाता है दो चीजों, है ना, ये एक तरीके से मीटिंग पॉइंट कह सकते हैं हम इसको, कि किसी दो चीजों को जोड़ने वाला, है ना, किसी दो चीजों को जोड़ने वाला। यहाँ पर जोड़ने वाला हो गया इंटरफेस, यहाँ पे ये जोड़ेगा किसको, एग्रीकल्चर को इंडस्ट्री से। कैसे जोड़ेगा, कि प्लांटेशन कैसे जोड़ेगा, देखो इंडस्ट्री में किन किन चीजों की रिक्वायरमेंट होती है ना। इंडस्ट्री में क्या होगा, किसी भी चीज का प्रोडक्शन होता है। इंडस्ट्री में क्या होता है, प्रोडक्शन। प्रोडक्शन के होते हैं चार फैक्टर। एक फैक्टर होता है कि लैंड होना चाहिए, एक होता है लेबर, एक होता है कैपिटल, एक होता है कैपिटल, और एक होता है ह्यूमन रिसोर्स। तो कोई भी चीज बिना इन चार चीजों के प्रोड्यूस नहीं किया जा सकता किसी भी फैक्ट्री में, है ना। ये चार चीजें, ये चार तो बेसिक क्या है, ये चार बेसिक क्या है हमारे, ये चार बेसिक फैक्टर्स है किसी भी चीज के प्रोडक्शन के लिए। क्या हो गया, पहला हो गया लैंड, दूसरा हो गया लेबर, तीसरा हो गया कैपिटल, और चौथा हो गया ह्यूमन रिसोर्स। इन चार चीजों का क्या चाहिए, जब ये चार हमें, ये जो चार फैक्टर्स है, इन्हीं पे डिपेंड करता है किसी भी चीज का प्रोडक्शन। अच्छा, इन पे अगर ये प्रोडक्शन डिपेंड कर रहा है तो इसमें से देखो कैपिटल दो तरीके के होते हैं, है ना। कैपिटल दो तरीके के होते हैं, एक होते हैं फिक्स्ड कैपिटल और एक होता है वर्किंग कैपिटल। फिक्स्ड कैपिटल क्या होता है बच्चे,
फिक्स्ड कैपिटल वो कैपिटल होता है जिस पे हम एक बार इन्वेस्टमेंट कर दें तो वो लॉन्ग टर्म तक चलता है। जैसे हमने बिल्डिंग बनाई, प्रोडक्शन करने के लिए बिल्डिंग बनाना पड़ेगा, तो बिल्डिंग क्या हम रोज बनाएंगे? नहीं। तो फिक्स्ड कैपिटल वो होता है जिसपे हम लॉन्ग टर्म का क्या करते हैं? इन्वेस्टमेंट करते हैं, है ना। वर्किंग कैपिटल क्या होता है? वर्किंग कैपिटल वो होता है जिस पर हमें रेगुलर इन्वेस्ट करने की जरूरत होती है। उसमें कुछ लेबर क्या करेंगे? वर्क करेंगे। जो लेबर काम करेगा उसको तो सैलरी तो रेगुलर देनी है ना। लेकिन जो प्रोडक्शन हो रहा है उसमें क्या यूज होता है? रॉ मटेरियल। सबसे इंपॉर्टेंट यही है, क्या यूज होता है? रॉ मटेरियल। समझिए, जो रॉ मटेरियल होता है ये कहां से आएगा? सारी चीजें हैं भाई, है ना, इनके पास क्या है? सारी चीजें हैं, जमीनें भी हैं, लोग भी हैं काम करने वाले, ह्यूमन रिसोर्स भी है, फिक्स्ड कैपिटल भी है। रॉ मटेरियल कहां से आएगा? क्या इन द केस कि अगर रॉ मटेरियल नहीं मिल रहा है तो द इंडस्ट्री विल वर्क। कैसे करेगा भाई? उनके पास रॉ मटेरियल है नहीं है। तो कहीं ना कहीं ये क्या हो, एक तरीके से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है किसके लिए? इंडस्ट्रीज के लिए। ऐसे समझो कि जब मैं ये कह रहा हूं आपसे कि ये क्या करता है, इंपॉर्टेंट फैक्टर है किसके लिए? एग्रीकल्चर एक्टिविटीज। देखो भाई, हमें क्या करना है? टेक्सटाइल इंडस्ट्री की अगर हम बात करें, है ना, टेक्सटाइल इंडस्ट्री है। अब आप समझो कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री को चलाने के लिए क्या चाहिए उसको? टेक्सटाइल इंडस्ट्री को चलाने के लिए क्या चाहिए? टेक्सटाइल इंडस्ट्री को अगर चलना है तो उसको, है ना, मान लो कि वो कॉटन से क्या करते हैं? आउटफिट डिजाइन करते हैं। वो कॉटन से क्या करते हैं? कपड़े बनाते हैं। तो कॉटन कहां से आएगा बताओ जरा? कपड़े तो वो तब बनाएंगे जब कॉटन आएगा ना। तो कॉटन कहां से आएगा? कॉटन के लिए क्या करना पड़ेगा उन्हें? इसका कल्टीवेशन करना पड़ेगा, है ना। ये जो आपको पीछे दिख रहा है ना, ये क्या है? कॉटन है। तो ये कैसे चेंज होगा? टेक्सटाइल इंडस्ट्री में जाएगा, ये कन्वर्ट होगा। लेकिन यहां तक तो ये तब जाएगा जब ये प्रोड्यूस होगा ना। बात समझ में आ रही? यहां से ये क्या हो जाएगा? ये रॉ मटेरियल हो जाएगा। किसके लिए? ये रॉ मटेरियल हो गया भाई टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए, है ना। ऐसे जूट होता है, जूट होता है। अब समझो, जूट तो प्रोडक्शन होता है, इसका क्या होगा? कल्टीवेशन होगा। तब जाकर के ये फैक्ट्री में इसका क्या होगा? कन्वर्जन होगा। बट पहले इसका प्रोडक्शन तो करना पड़ेगा, इसका कल्टीवेशन तो करना पड़ेगा। तो कल्टीवेशन कैसे होगा? कल्टीवेशन करना पड़ेगा फिर होगा भाई। तो ये क्या हो गया कि कल्टीवेशन करना इसका कैसी एक्टिविटी हो गई? एग्रीकल्चरल एक्टिविटी हो गई। और इसका इंडस्ट्री में जा करके फिर इसको ट्रांसफॉर्म करना, यानी कि इसको और ज्यादा वैल्यूएबल बनाना, ये क्या हो गया? ये हो गया इंडस्ट्री से जोड़ना। कॉफी हो गई, आपको कॉफी दिख रही है ना। इधर आपको शुगर केन। अब समझो, शुगर केन इंडस्ट्री जो है ना, शुगर केन इंडस्ट्री जो है वो किस पे डिपेंड करेगी? इसी पे तो। बताओ भाई, इसी पे तो शुगर का जो प्रोडक्शन है कैसे होगा? जब वहां तक शुगर केन पहुंचेगा। और शुगर केन क्या है? शुगर केन क्या है? शुगर केन तो इसका तो करना पड़ेगा ना कल्टीवेशन। बताओ जरा, क्या इसके बिना कल्टीवेशन के शुगर इंडस्ट्री चल पाएगी? तो इसका कल्टीवेशन तो करना पड़ेगा ना। बिना शुगर केन के कल्टीवेशन के शुगर इंडस्ट्री का रन करना पॉसिबल नहीं है। तो ये भी क्या हो गया? एक तरफ हो गई इंडस्ट्री, एक तरफ हो गया एग्रीकल्चरल एक्टिविटी, क्योंकि ये क्या एग्रीकल्चरल एक्टिविटी की जा रही है। तो एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज पे और इंडस्ट्रीज के बीच में क्या हो गया? एक कनेक्शन बना दिया। इसीलिए लिखा है कि जो प्लांटेशन होता है उसके पास एक इंटरफेस है, किसका? एग्रीकल्चर का और इंडस्ट्री का। अब कैसे इंटरफेस है बेटा? इसको चाहिए रॉ मटेरियल, क्योंकि ये यूज किस तरीके से हो रहा है? रॉ मटेरियल की तरह। अगर ये रॉ मटेरियल की तरह यूज हो रहा है तो सोचो, क्या छोटे अमाउंट में प्रोडक्शन करके ये रॉ मटेरियल का काम कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। रॉ मटेरियल का काम करने के लिए बहुत बड़े अमाउंट में प्रोडक्शन करना पड़ेगा, क्योंकि ये काम इंडस्ट्री में होगा। इंडस्ट्री में ये जाकर के ट्रांसफॉर्म होगा। ट्रांसफॉर्म होने का मतलब इसकी मैन्युफैक्चरिंग होगी और ज्यादा वैल्यूएबल होगा। जब कोई इंडस्ट्री वैल्यूएबल होती है, किसी चीज को वैल्यूएबल बनाती है, मैन्युफैक्चरिंग करती है, तो ये आता है सेकेंडरी सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी, है ना। देखो, इकोनॉमी है ना, उसके कितने 3 सेक्टर्स होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी। ये जो ट्रांसफॉर्मेशन वाला काम होता है कि चीजों को पहले से और ज्यादा वैल्यूएबल बनाना, वो होता है सेकेंडरी में। तो सेकेंडरी एक्टिविटी भी, यानी कि मैन्युफैक्चरिंग वाली जो मैन्युफैक्चरिंग वाला पार्ट है, वो भी किस पे डिपेंड कर रहा है? रॉ मटेरियल पे। भाई ये ट्रांसफॉर्म किसको करेगा? ट्रांसफॉर्म तो रॉ मटेरियल को ही करेगा।
और जब रॉ मटेरियल प्रोड्यूस ही नहीं होगा, एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज होगी ही नहीं, तो कैसे ये रॉ मटेरियल के बिना इंडस्ट्री रन कैसे करेगी? नहीं कर सकती। दैट्स वाई एग्रीकल्चर इंडस्ट्री क्या है? एग्रीकल्चर इंडस्ट्री के बीच में प्लांटेशन एक इंटरफेस है, क्योंकि प्लांटेशन जब आप लार्ज एरिया पे ना एक ही प्लांट एक ही चीज का फार्मिंग करोगे, है ना, यानी कि प्लांटेशन करोगे, तो ही इतना प्रोडक्शन कर पाओगे कि वो इंडस्ट्रीज को रॉ मटेरियल दे पाएगा, है ना, क्योंकि इसे सर्वाइव नहीं कराना, इसको बहुत ह्यूज अमाउंट में इसकी रिक्वायरमेंट होती है, तभी जाकर के क्या होगा, इसकी रिक्वायरमेंट को पूरा किया जा सकता है ना। इसके बाद था कि जो प्लांटेशन होता है वो क्या, सोचो प्लांटेशन में क्या है, हम बहुत बड़े एरिया पे क्या कर रहे हैं, ज्यादा प्रोडक्शन कर रहे हैं, है ना, तो प्रोडक्शन ज्यादा करना है तो एरिया भी तो ज्यादा लगेगा, है ना, तो ये क्या होता है, ये कवर करता है बहुत ज्यादा एरिया, है ना, ये क्या कवर करेगा, लार्ज एरिया चाहिए, है ना, यानी कि लार्ज ट्रैक्ट ऑफ लैंड चाहिए, लैंड। अब यहाँ पे क्या होगा कि ये क्या, जो प्रिमिटिव टूल्स यूज होते थे, उसके बाद जो हमने इंटेंसिव में देखा था, ऐसे टूल्स से यहाँ पे क्या बहुत बड़े एरिया पे कल्टीवेशन करना पॉसिबल है? पॉसिबल नहीं है। तो बहुत बड़े पार्ट्स ऑफ लैंड पे, है ना, ऐसे टूल्स के साथ जिनकी प्रोडक्टिविटी बहुत कम है, जिनकी एफिशिएंसी बहुत कम है, उनके साथ प्रोडक्शन करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल काम हो जाएगा। तो इनको क्या करना पड़ेगा, बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, है ना, क्योंकि जो इनपुट्स होंगे वो काफी ज्यादा महंगे होंगे, इनपुट्स होंगे वो काफी ज्यादा महंगे होंगे, है ना, इनको क्या करना पड़ेगा, बहुत ही ज्यादा कैपिटल इंटेंसिव इनपुट्स यूज करने पड़ेंगे, मशीनें महंगी महंगी यूज करनी पड़ेंगी, है ना, तो वो जो टूल्स है वो बहुत महंगे होने चाहिए। अब यहाँ क्या होगा, क्योंकि देखो प्लांटेशन है, प्लांटेशन का मतलब हमने कह दिया बहुत बड़े एरिया पे काम करना है, तो लोग ज्यादा लगेंगे काम करने के लिए, ऑब्वियस सी बात है। आमतौर पे, है ना, हम देखते हैं कि लोकली इतने ज्यादा लोग होते नहीं है काम करने के लिए, तो हमें क्या करना पड़ेगा, बाहर से लोगों को बुलाना पड़ेगा, है ना। हम कई बार ऐसे देखते हैं कि जब फसल के जो कटने के सीजन होते हैं वो आते हैं, तो हम बाहर से लोग लेकर के आते हैं, है ना, क्योंकि वो उसमें लेबर ज्यादा लगेगा, उतने लोग हमारे यहाँ होते नहीं है, क्योंकि ये लेबर इंटेंसिव है, तो हमें लेबर्स को एक जगह पे नहीं मिल रहे, तो हमें जहां पे लेबर है वहां से उनको लाना पड़ेगा। इसको हम बोलते हैं माइग्रेंट, यानी कि जो लोकल था, लोकली इतने लोग प्रेजेंट नहीं थे, तो हमें क्या करना पड़ा, किसी और जगह से उनको लेकर के आना पड़ा और उनसे काम कराया गया। ये हो गया कि हेल्प ऑफ द माइग्रेंट लेबर। देखो ऐसे मशीनें लगेंगी ना, इन मशीनों में क्या होगा, इन्वेस्टमेंट नहीं होगा। ऐसे जो मशीनें आपको दिख रही हैं, ये तो इन्वेस्टमेंट है ना, और इनमें क्या है, बड़ा अमाउंट लगेगा, है ना, एक ह्यूज अमाउंट लगने वाला है। ये सारी मशीनें, ऐसी जो मशीनें यूज होती है, इनमें काफी ज्यादा कैपिटल इन्वेस्ट होता है ना, पैसे ज्यादा इन्वेस्ट होते हैं, लेबर लगेगा, तो कुल मिलाकर के क्या है कि कहीं ना कहीं इंटेंसिव इनपुट तो इसमें है। ये बात हमने आपको बता दें कि जैसा प्रोडक्शन है और इंडस्ट्रीज में जिस रॉ मटेरियल का डिमांड है, जैसे कोई टी को ट्रांसफॉर्म करने वाली है ना, कि जैसे टी है, टी का कल्टीवेशन हुआ, तो उसको क्या करना, उसकी जो ग्रेन्स है उसको चेंज करना प्रॉपर तरीके से, है ना, उस फॉर्म में लेकर के आना कि वो कंजप्शन के लिए रेडी हो सके। तो कंजप्शन के लिए उसको तैयार करने के लिए इंडस्ट्रीज में जाएगा, तो टी प्रोड्यूस हुआ, वो पहुंचा, देखो हमने जूट की बात की थी, जूट पहुंचा, ब्रेड हो गया भाई, जो है ना, ब्रेड कैसे बनेगा, इसके लिए तो हमें व्हीट का प्रोडक्शन बढ़ाना पड़ेगा, वो इंडस्ट्री में जाएगा, वहां से वो ट्रांसफॉर्म होगा, ट्रांसफॉर्म होके आएगा, तो क्या होगा, फिर से वो पूरी तरीके से कंजप्शन के लिए रेडी हो पाएगा। तो ये क्या करेगा कि जो भी रॉ मटेरियल्स चाहिए जिस इंडस्ट्री को, प्रोड्यूस करके हम उसको उस इंडस्ट्री तक पहुंचाएंगे, और वो क्या करेगा, उस रॉ मटेरियल को फिर से पूरी तरीके से यूज करेगा अपने प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए। प्रोडक्शन क्यों बढ़ाना है, क्योंकि लोगों तक जाना है। इसके लिए भी क्या करना पड़ेगा कि जैसे बिस्किट वगैरह बनते हैं, कुकीज जिसको हम बोलते हैं, तो कुकीज के लिए भी क्या चाहिए, जिससे वो बनता है वो तो खेतों में ही रहा है, तो वो खेतों से कहां तक जाएगा, यहाँ इंडस्ट्री तक पहुंचेगा, इंडस्ट्री उसको क्या करेगी, रॉ मटेरियल्स की तरह यूज करेगी, और यूज करने के बाद फिर उसको इस लायक बनाएगी कि उसका कंजप्शन हो सके, है ना, ठीक है। उसके बाद क्या है कि जब हम प्लांटेशन करते हैं ना, तो प्लांटेशन करने का जो रीजन होता है, उसके पीछे का जो मोटिव होता है, वो ये नहीं होता कि हम उसको बस सेल्फ कंजप्शन के लिए कर रहे हैं, है ना, उसके पीछे का जो मोटिव होता है वो ये होता है कि हम उसको मार्केट तक लेकर जाए, है ना, क्योंकि मार्केट तक जाएगा। हमने प्लांटेशन किया था, देखो हमने उसमें बड़ी बड़ी मशीनें यूज की थी, ढेर सारे पैसे इन्वेस्ट किए थे, बहुत सारे लेबर्स का यूज किया था,
तो वो सारा का सारा काम हम इसलिए करते हैं कि हमें उससे एक दिन बहुत सारा प्रॉफिट मिलेगा। और वो बहुत सारा प्रॉफिट कैसे मिलेगा? जब वो मार्केट तक पहुंचेगा। अब देखो, उसको मार्केट तक पहुंचाना भी तो पड़ेगा भाई। एक जगह वो प्रोड्यूस हो रहा है, वो कहाँ हुआ? फील्ड्स में प्रोड्यूस हुआ, है ना, खेतों में बना, प्रोड्यूस हुआ। अब उसको लेकर जाना है, इंडस्ट्रीज तक लेकर जाना है, फिर वहां से मार्केट तक लेकर जाना है। तो इस बीच में ले जाने के लिए मान लो उसमें किसी व्हीकल का यूज किया। अब व्हीकल क्या करेगा? अगर व्हीकल का यूज किया, पहले क्या हो गया, अब ट्रांसपोर्टेशन आ गया यहाँ से कि उसको क्या करना पड़ेगा? ट्रांसपोर्ट करना पड़ेगा। जहां से वो बन रहा है, जहां से उसकी मैन्युफैक्चरिंग हो रही है और जहां उसका डिमांड है, दोनों के बीच में क्या करना है? जो जगह है उसको कैसे हटाओगे, है ना? अपने आप तो पहुंचेगा नहीं, उसको पहुंचाना पड़ेगा। तो जहां से वो बन रहा है और जहां उसकी डिमांड है, तो उसके बीच में ले जा करके ये जो जगह, ये कैसे खत्म होगा? ये कैसे सॉर्ट आउट किया जाएगा? तो यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन का रोल आ जाता है कि एक जगह से दूसरी जगह पे इस प्रोड्यूस्ड गुड्स को पहुंचा देना। ट्रांसपोर्टेशन आएगा, वहां से कम्युनिकेशन आएगा। तो ट्रांसपोर्टेशन और कम्युनिकेशन भी यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि जहां पे प्लांटेशन हो रहा है उस एरिया को क्या करना है? कनेक्ट करना है। कहां से? प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज से और मार्केट से। अब मार्केट तक क्यों पहुंचाना? क्योंकि लोग इसको प्रोड्यूस करते हैं प्रॉफिट ओरिएंटेड। प्रॉफिट कहां से मिलेगा? जब ये सेल करेंगे, अच्छे रेट पे सेल करेंगे तो अच्छा प्रॉफिट आएगा। बहुत सारे लोगों को सेल करेंगे तो बहुत सारा प्रॉफिट आएगा। क्योंकि डिमांड बढ़ेगी तो इनको क्या करना पड़ेगा? प्रोडक्शन बढ़ाना पड़ेगा। और जब ये प्रोडक्शन बढ़ाएंगे तभी इनको प्रॉफिट होगा। जितना प्रोडक्शन, जितना डिमांड, उतना ज्यादा प्रॉफिट। इस वजह से क्या करना पड़ेगा? प्लांटेशन बेहतर करने के लिए इनको अपना प्रोडक्शन बेहतर करना पड़ेगा। और वो तभी पॉसिबल है। सोचो, अगर ट्रांसपोर्टेशन में बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट होगा, बहुत ज्यादा पैसे खर्च होंगे, तो इनको प्रॉफिट कम होगा। दैट्स वाई ट्रांसपोर्टेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, उसको जहां रिक्वायरमेंट है वहां तक पहुंचाने के लिए। सो ओवरऑल इतना था प्लांटेशन में कि हमें क्या करना था कि हम तो पहले से ही कल्टीवेशन करते हुए आ रहे हैं, बट फिर भी धीरे 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 उसमें मॉडिफिकेशन होता गया, उसका ट्रांसफॉर्मेशन होता गया, हमारे नीड्स चेंज होते गए, हमारे डिमांड्स बढ़ते गए। और इस तरीके से हम पहुंच गए कल्टीवेशन को लेकर के प्रॉफिट ओरिएंटेड। और प्रॉफिट ओरिएंटेड कल्टीवेशन करके हमने एक, जिसको हमने बोला कि प्लांटेशन, क्योंकि ऐसा हो सकता है ना, ऐसा हो सकता है कि बहुत लिमिटेड अमाउंट, है ना, लिमिटेड एरिया ऑफ फील्ड पे कई सारे फसलों को उगा के हम प्रॉफिट नहीं ले सकते, क्योंकि हम उसको सेल नहीं कर सकते उस तरीके से कि कोई उसको रॉ मटेरियल की तरह यूज करे। बट हम प्लांटेशन की वजह से, है ना, कि प्लांटेशन करके हम एक ही सिंगल क्रॉप को बहुत बड़े एरिया पे प्रोड्यूस करके हम उसको सेल करेंगे और वहां से हम प्रॉफिट लेकर के आएंगे। तो ये हो जाएगा प्रॉफिट ओरिएंटेड। सो जब एक ही सिंगल क्रॉप को, जब सिंगल क्रॉप को बहुत बड़े, है ना, एक लार्ज एरिया पे प्रोड्यूस करते हैं, उसको ग्रो करते हैं, तो वहां से आता है प्लांटेशन। और इसी को हमें बेसिकली